गुरु और शिष्य के आंतरिक भेद को समझाने का कष्ट करें। बाबा जी, पीछे हमें समझाया गया गुरु शिष्य के बारे में, लेकिन एक कहावत है कि सवारी देखकर पांव भारी हो जाते हैं, चलना दूभर हो जाता है। आप प्रश्नों के मर्म को गहरे से समझा सकते हैं, इस नियत से पूछ रहा हूं, गुरु और शिष्य का आंतरिक रहस्य क्या है? दीक्षा का आंतरिक रहस्य क्या है? आंतरिक भेद क्या है? ये समझाने की कृपा करें। रहती है साथ साथ कोई खुशगवार याद, रहती है साथ साथ कोई खुशगवार याद, तुझसे बिछड़ के तेरी रफाकत गई नहीं। रहती है साथ साथ कोई खुशगवार याद, तुझसे बिछड़ के तेरी रफाकत गई नहीं। गुरु और शिष्य का, दीक्षा का आंतरिक मर्म क्या है? रहस्य क्या है? सुन पाओगे? सुनिए। बहुत सी बातें हम इसीलिए नहीं बोल पाते कि बड़ी सुनने में मुश्किलात आती है। दीक्षा का मतलब था आंतरिक रहस्य, जो कि आज एक औपचारिकता बनकर रह गई। दीक्षा का अर्थ था जब गुरु कहता है कि मैं जैसा कहूंगा करोगे, शिष्य कहता करूंगा। मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं जान भी दे दूंगा, और इससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ होता भी नहीं। गुरु पहले वचन ले लिया करता था, जैसा मैं कहूंगा करोगे, करूंगा। दीक्षा का महत्व था, दीक्षा का आंतरिक भेद था। क्या भेद था? भेद था, गुरु को पता है, क्योंकि गुरु स्वयं एक दिन शिष्य था। गुरु वो दो मुंहा व्यक्ति है जो दोनों तरफ झांकता है। एक आंख उसकी ईश्वर पे लगी और दूसरी आंख उसके शिष्य पे लगी। दोनों आंखें बराबर लेकिन विपरीत दिशा में लगातार झांक रही, आपको पता भी नहीं लगता। इसीलिए ही तो आप इतने सम्मोहित हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की आवाज, अगर शिष्य सिर्फ गुरु की आवाज को सुने और गुरु के पास अपनी ही आवाज हो, ईश्वर की आवाज न हो तो रसहीन होगी। गुरु ईश्वर की तरफ से बोलता है देख के। ईश्वर की तरफ भी एक आंख देख रहा है, शिष्य की तरफ भी दूसरी आंख देख रहा है।
ईश्वर से सुगंध को उठाता है, आपकी तरफ बहा देता है। गुरु का ये काम। इसीलिए ही आपको गुरु हिप्नोटाइज करने जैसा लगता है, मैसमरिज्म लगता है। गुरु में कोई खासियत नहीं है, बस एक ही खासियत के अलावा। बाकी तो शायद बाकी की खासियतें तो आप में ज्यादा हों गुरु से। गुरु में यही खासियत कि उसकी दो आंखें विपरीत दिशाओं में हर वक्त देख रही हैं। एक आंखें गड़ी हैं उसकी स्वभाव में ईश्वर की तरफ, और दूसरी आंख उसकी देख रही है तुम्हारी तरफ, शिष्य की तरफ। और गुरु को पता है, क्योंकि वो भी कभी शिष्य था और दुखी था। शिष्य होके व्यक्ति दुखी होता है। इसीलिए तो बहुत से व्यक्तियों को समर्पण करना इतना मुश्किल हो जाता है, समर्पण कर ही नहीं पाते। अक्सर पुरुष चित्त के व्यक्ति गुरु नहीं बनाते। आप चौंकोगे। पुरुष चित्त कह रहा हूं, जो भी गुरु को बनाता है वो अस्त्रैण चित्त का स्वामी ही बनाता है। शरीर से इसका कुछ लेना देना नहीं। अस्त्रैण चित्त समर्पण करना जानता है। शरीर से भला पुरुष ही क्यों ना हो, और स्त्री शरीर से बेशक स्त्री ही क्या ना हो, अगर अस्त्रैण चित्त उसके पास नहीं है तो वो भी समर्पण न कर पाएगी। बहुत सी स्त्रियां भी ऐसी हो सकती हैं जो पुरुष चित्त की स्वामिनी होती हैं। बहुत से पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं जो अस्त्रैण चित्त के स्वामी हैं। इसीलिए आप शरीर देख के ही भेद मत कर देना। कोई मीरा भी नाच सकती है और कोई मीरा की जगह गार्गी तर्क भी दे सकती है। मीरा की जगह गार्गी शंकराचार्य को ललकार भी सकती है। मुंडन मिश्र हार गया, कोई बात नहीं, शंकराचार्य अभी उसका आधा अंग जीवित है, मुझसे करो। संभाषण, तर्क, विवाद, अभी आधा अंग जीता है, मैं करूंगी आपके साथ विवाद। कोई गार्गी पुरुष चित्त की स्वामिनी हो सकती है। और कोई चैतन्य अस्त्रैण चित्त का भी हो सकता है। स्त्रियों की भांति नाचेगा। रामकृष्ण परमहंस अस्त्रैण चित्त के हो सकते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। साधना के दौरान रामकृष्ण परमहंस के स्तन बढ़ गए थे स्त्रियों की तरह। अस्त्रैण चित्त का प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है। जब वो अस्त्रैण साधना कर रहे थे, भक्ति मार्ग की साधना कर रहे थे ज्यादा डीप, तो एक अवस्था ऐसी आई जबकि उनके स्तन बढ़ गए स्त्रियों की भांति। और यही आप चौंकोगे।
उसको महीने के बाद जो स्त्रियों में रजस्राव होता है वो शुरू हो गया। अद्भुत बात है। चित्त का प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है। चित्त ज्यादा बली है, सूक्ष्म है, ज्यादा बली है, शरीर स्थूल है। लेकिन ज्यादा बली नहीं है, शरीर आज्ञा मानता है। दीक्षा का अर्थ क्या था? जब गुरु पूछता है मैं जो कहूंगा करोगे? शिष्य कहता करूंगा। मुझे अभी कल किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, मैं आपसे 50 बार विनती कर चुका हूं, मुझे दीक्षा दे दो, मेरा नंबर नहीं आया। आ जाएगा, थोड़ा सा तैयारी हो जाएगी, आपको पुकार लिया जाएगा। उसका गहरा अर्थ क्या था बाबा? मर्म क्या था? मर्म ये था, गुरु जानता है कि आप हीरे हो। जो आप अपने आप को माने बैठे हो वो आप हो नहीं। और अपने आपे तक पहुंचने के लिए आपके ऊपर जो गर्द, जो कीचड़, जो धूल धमास जम गया है, गुरु चाहता है कि इसको छांट दूं। क्यों? क्योंकि गुरु भी आपको दुखी नहीं देखना चाहता और आप भी अपने आप को दुखी नहीं देखना चाहते। आप दुखी नहीं होना चाहते। गुरु का स्वभाव ऐसा है, संत हृदय नवनीत समाना, किसी दूसरे का दुख देख नहीं सकता, पिघल जाता। पिघलता बहुत है रोज गुरु, लेकिन मायूस। आप उसको बाह पकड़ाते नहीं। बाबा नानक की तरह बाह पकड़ कड लीने अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया, ठाकुर तुम शरणाई आया। तुम शरण में नहीं जाते। गुरु को पता है कि ये पत्थर है बेढबा, कीचड़ इधर से जम गया, उधर से जम गया, उधर से जम गया, और अब तो कीचड़ पहाड़ बन गया। लेकिन इस पहाड़ के भीतर भी आपकी संप्रभुता खोएगी नहीं। आपका होना, आपका अस्तित्व कहीं गुम होने को नहीं, कहीं कम होने को नहीं। आप अस्तित्व विहीन कभी नहीं हो सकते। जो हो तो रहोगे, चाहे उसके ऊपर कीचड़ का पहाड़ भी क्यों न जम जाए। ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ है, आपकी अज्ञानता के कारण हुआ है। और अज्ञानी पुरुष बहुत है जो कि उस कीचड़ के ऊपर और कीचड़ की तहें मलने में दक्ष हैं। आप जाओगे उनसे कचरा साफ करवाने और वो लेपन और बढ़ा देंगे आपका। वो पत्थर थोड़ा सा और ऊंचा कर देंगे। यद्यपि आप जाओगे दुख से मुक्त होने के लिए, वो नए दुख पैदा कर देंगे। आप और दुखी हो जाओगे। इसीलिए ही तो बुद्ध 6 साल में पहुंचते हैं, महावीर 12 साल में पहुंचते हैं, और आप
रोज मेरे पास जो प्रश्न आते हैं, बाबा 40 वर्ष हो गए, मुझसे क्या पूछते हो? बाबा आपको क्या बताएगा? जब आपने कीचड़ को हटाने जैसी मशीनरी ही नहीं चुनी, आपने कीचड़ का लेपन और बढ़ाने जैसी मशीनरी चुन ली, तो दुखी होगे 40 साल नहीं, इससे पहले आपने पता नहीं कितने लाख साल बिता दिए। 40 वर्षों को मत रहो, अभी तो आपको उन जन्मों का पता नहीं जो आपने गवा दिए इसी गवारपन में, इन्हीं मूढ़ों के कारण। क्योंकि जिसके पास आप जाते हो उसका स्वार्थ निहित है। स्वार्थ चाहे कोई भी हो, आपको दिखता हो ना दिखता हो, ये बात कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन स्वार्थ है। आप जाते हो, एक भेड़ों की बाग की तरह जाते हो कि फलां जाया, वो कोई मूर्ख थोड़े, वो भी इसीलिए गया था कि फलां जाया, वो कोई मूर्ख थोड़े है। सभी इसी ढंग से जाते हैं। और घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए। आप खुशी के लिए जाते हो, गमों का ढेर इकट्ठा करके ले आते हो। गुरु और शिष्य के भीतर एक गहरी कमिटमेंट होती है, इकरारनामा होता है, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है वो एग्रीमेंट? गुरु करुणावश कहता है, और ये शब्द मैं जैसा कहूंगा करोगे, आपको बांधने के लिए नहीं कहे जाते, आपको छांटने के लिए कहे जाते हैं। गुरु कहता है, देखो तुम पत्थर हो, अंतराशय पत्थर हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बड़ी सुंदर मूर्ति छिपी पड़ी है। अगर आज्ञा हो तो मेरे पास छेनी भी है, हथौड़ी भी है, काट पीट लो। देखिए, डगमगाओगे, किश्ती डोलेगी, तूफान मचेगा, गहरी आंधियां चलेंगी, डगमगा जाओगे। मैं जैसा करूं करने दोगे? शिष्य बिल्कुल तैयार जब हो जाता है, पक जाता है, और जब गिरने को होता है तो धरती उसे संभाल लेती है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम पक जाओगे तो तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगे, तुम फिक्र मत करो। तुम अभी कच्चे हो, चाहे आवाज दे दी तुमने, लेकिन अभी कच्चे हो। अभी अगर तुम मेरी झोली में गिर पड़े तो कुछ थोड़ा सा कच्चा पोर्शन शेष रह जाएगा, और मैं चाहता हूं आम बिल्कुल उसकी छाल से रस टपकने लगे और खुशबू बखेरने लगे, फिर गिरे। इसलिए ही मैं आपको वक्त देता हूं। मैंने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, ना ही मैंने कोई नामदान देना है, ना ही मैंने आपसे कोई प्रयास उठक बैठक करवानी है। मैंने तो सिर्फ आपका कीचड़
उधेड़ना है। इसको बखियां उधेड़नी कह दो आपकी भाषा में। देखिए, आपका कैंसर का फोड़ा हो गया। डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर वही करता है जो एक हत्यारा आपके साथ करता है। हत्यारा आपके पेट में कैंची घुसा देता है और डॉक्टर भी आपके पेट में कैंची से काट देता है। दोनों का काम एक, आपके शरीर को आघात करना, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग। डॉक्टर आपको रोग मुक्त करने के लिए उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है और डाकू उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है आपको लूटने के लिए, आपको मारने के लिए। आपकी जेब भी उसी कैंची से कतरी जाती है और आपका रोग भी उसी कैंची से काटा जाता है। कैंची समान है, लेकिन उसका प्रयोग बिल्कुल विपरीत ढंग से होता है। डॉक्टर आपके भलाई के लिए करता है। हत्यारा आपको मारने के लिए करता है। डॉक्टर बिल्कुल कोशिश करता है कि मैं इसे काटूं पीटूं, एनेस्थीसिया दे देता है और यह तंग भी ना हो। ऐसे प्यारे ढंग से आपको काटता पीटता है, लेकिन डाकू कोई आपको एनेस्थीसिया नहीं देता। हत्यारा आपको एनेस्थीसिया नहीं देता, सीधे से शस्त्र से आपको मार देता है। गुरु पूछता है कि तुम पत्थर हो अंतरा से, लेकिन तुम्हारे भीतर जो छुपा हुआ है सुंदर मूर्ति, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इसे काट पीट लूं। शिष्य कहता है बिल्कुल काट पीट लो, क्योंकि जैसा मैं हूं ऐसा अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इससे मर जाना अच्छा। अगर आपके काटने पीटने से मैं सुखी होता हूं, मेरा बोझ हल्का होता है, तो मेरे अहो भाग्य है। मैं सुखी होना चाहता हूं। कुछ भी कीजिए, मैं सुखी हो जाऊं, दुख से मुक्त हो जाऊं। गुरु इसीलिए पहले पूछता है। आजकल तो पूछते भी कहां हैं। आपके बैठते ही कन्नावती कुर्र, तू चेला ते मैं गुर, रख जा माल ते करनू तुर। मंत्र दे दिया है, ये बांस गाड़ दिया मैंने, चढ़ते रहो उतरते रहो। थक जाओगे, कहोगे आह क्या बात है, बड़ी सुंदर नींद आएगी। आपको पता नहीं है, आपको बेहोश किया गया है इन मंत्रों के द्वारा। नींद तो अच्छी आएगी। एनेस्थीसिया न सुलाएगा तो और कौन सुलाएगा? ये मंत्र एनेस्थीसिया का काम करते हैं। लेकिन गुरु का ये मंतव्य ना था कि आपको छुरा भोंक दिया जाए, आपको दर्द दिया जाए। हत्यारे का ये मतलब था, जितने गहरे से गहरा कष्ट आपको दिया जाए उतना वो खुश होगा। संत का ये मतलब नहीं होता, गुरु का ये मंतव्य भी नहीं होता। गुरु आपको काटता पीटता भी है, लेकिन
जिस भाग को उसने काटना पीटना होता है वहां थोड़ा सुन्न भी कर देता है, एनेस्थीसिया भी छिड़क देता है कि आप चीखो चिल्लाओ मत। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एनेस्थीसिया कम सुंघाया जाता है। वो ऑपरेशन के दौरान ही मैंने एक आपको बात बताई कि मैं साइंस का स्टूडेंट, हम फ्रॉग काटा करते थे और मेरे बगल में मेरे बिल्कुल साथ मेरे एक मित्र फ्रॉग, हमने क्लोरोफिल वगैरह सुंघा दी तो हमारे पास बोर्ड होता था, उन बोर्डों से फ्रॉग को बिल्कुल उल्टा कर लिया जाता था। इनिशियल स्टेज के ऊपर यहीं से शुरू किया जाता है, पहले कॉकरोच और कॉकरोच के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद रैबिट, रैबिट के बाद फिर आगे चलता है काम। तो उस बेहोश हुए डड्डू में उसकी चारों टांगों को बोर्ड के ऊपर कीलें गाड़ दी जाती, उसके पाँव में, हाथों में, पाँव में, कुछ भी समझ लो। मेरे बगल वाले व्यक्ति के फ्रॉक को क्लोरोफिल कम सुंघाई गई थी गलती से। उसने 4 कीलें ठोंकी, उसकी तंद्रा ना टूटी। उसके बाद हमने काटना पीटना शुरू किया। काट के अपनी कैंची चलाते हैं सीधी, फिर साइडों में फिर एक छोटी सी नाड़ी होती है, वो निकालनी होती है, नर्व। और उसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। जब उसको काटने पीटने लगा, क्लोरोफिल कम सूंघने के कारण वो फ्रॉग पूरी शक्ति से उठा। और उसका एक कारण था, ढंग था उसका फ्रॉग काटने का। जब वो फ्रॉग को काटता तो मुंह खोल लेता जैसे उसे दर्द हो रहा हो। कोई भक्त होगा। कम क्लोरोफिल के कारण आपको पता नहीं कि चाहे बेहोशी हो, लेकिन आदमी कितना भी इंजरियस हो, कितनी भी चोटें लगी हों, जब वो उछलेगा तो अपनी पूरे वेग के साथ उछलेगा। और उसने चारों कीलें निकाल दी बोर्ड में से और उसके मुंह के ऊपर लगा के सारा माल मुंह के अंदर गया। भागा, 3 दिन उल्टियां करता रहा। कुछ भक्तों को क्लोरोफिल कम सुंघाई जाती है, वो ऐसा ही कुछ किया करते हैं। गुरु पूछता है शिष्य से, सीधी सीधी बात आपको मैं समझा दूं। आपके तथाकथित गुरु आपको आपका रोग बताए बिना दवा देते हैं। मैं आपसे आपका रोग बता देता हूं। आपका रोग है कि आप जो हो वो अपने आप को मानते नहीं, और जो आप अपने आप को मानते हो वो आप हो नहीं। ये सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ये किसी दवा से काम ना करेगी। ये सिजेरियन केस है, यहां काटना पीटना पड़ेगा। मजबूरी है गुरु की, क्या करे। तो इसीलिए वो पूछता है कि मैं जैसा कहूंगा करोगे? शिष्य कहता है बिल्कुल करूंगा। बाबा नानक
किसी गलत फहमी में यह बात नहीं कहते कि कोटिन में कोई एक चलता है, कोटिन चलत एक पहुंचता है। तुम बड़े तैयार भी हो जाओगे। गुरु के मीठे वचन सुनकर और जो गलत गुरु हैं उनके पास एक मीडिया होता है अंध भक्तों का। वो फिर चमत्कार सुनाते हैं, वो फिर चमत्कारों के वशीभूत। आप क्योंकि सुख और शांति की तलाश में चले होते हो, आप आनंद की तलाश में नहीं चले होते। आप अपनी कलिंगनेस मिटाने के लिए नहीं चले होते, आप आनंद की खोज में नहीं चले होते। इस फर्क को समझ लेना। बहुत से गुरुओं के करोड़ों शिष्य हैं, इसका और कोई कारण नहीं। कारण सिर्फ यही है कि अक्सर अगर बाबा कहते हैं करोड़ों में कोई एक चलता है, इसका मतलब करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को वैराग्य घटित होता है। यानी उसने थीम निकाल लिया, रस निकाल लिया कि संसार में भोगने के उपरांत भोगने जैसी कोई चीज नहीं, जैसा बुद्ध ने निचोड़ निकाल लिया। और बुद्ध ने कपिल वस्तु छोड़ दी, और कच्चे कच्चे बुद्ध ने कपिल वस्तु नहीं छोड़ी। पक गया था, वैराग्य पूरा पूरा पक गया था। आम की छाल से रस निकलना शुरू, खुशबू देनी शुरू हो गई थी और गिर पड़ा धरती पे। धरती पे गिरने का अर्थ कि ईश्वर की गोद में चला गया। समर्पण, अब मैं उसकी गोद में सदा के लिए समा जाऊंगा, समाहित हो जाऊंगा। बूंद समुद्र में लीन हो जाएगी, बूंद समुद्र ही हो जाएगी। गुरु जानता है कि मैं इसकी माटी को, इसके कीचड़ को मेरी छैनी हथौड़ी के द्वारा काटूंगा, पीटूंगा, इसको दर्द होगा। कुछ लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसे आएगा, अल्ले माई सांभ कुंजियां तियां कर चलियां सरदारी। तुम हथियार फेंक दोगे, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और तुम बगावत कर दोगे। इसीलिए ही जब भी कोई बगावत करता है, निकटतम शिष्य ही बगावत करता है। आप कभी देख लेना, जिन संतों को सूली चढ़ाया गया, मरवाया गया, खरीदा गया, वो उनके निकटतम लोग थे। चाहे जुदास हो, चाहे कोई भी अन्य हो। और नहीं, बस और नहीं, और गम के प्याले और तुम्हारी भावनाओं को धराशायी कर देगा, माटी में मिला देगा, राख कर देगा, जला देगा, भस्मीभूत कर देगा। तुम इसके लिए तैयार हो? ये होता है अनुबंध गुरु और शिष्य के भीतर। क्योंकि अगर तुम्हारी भ्रांतियों के ऊपर गुरु बोलता है तो सिर्फ तुम्हारी ही भ्रांतियों के ऊपर नहीं बोलता है। ध्यान रखना इस बात को। गुरु अगर तुम्हारी भ्रांतियों के ऊपर बोलता है तो सिर्फ तुम्हारी ही भ्रांतियों के ऊपर नहीं बोलता है, वो भ्रांतियों के ऊपर बोलता है। और न जाने कौन सी भ्रांति किसको लड़ जाए। एक भक्त का फोन आया मेरे पास, बाबा आपके प्रवचन से आज मुझे बहुत गहरा दुख हुआ। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, शुद्ध बुद्ध पर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। आपने जख्मों के ऊपर
मरहम तो क्या लगानी थी, नमक छिड़क दिया। मैंने कहा, पुत्री, किस मूर्ख ने कहा मेरी बात सुनने के लिए तुम्हें? कहती, वो तो यूट्यूब ने फेंक दिया। तो मैंने कहा, फिर न सुनती, ये तो तुम्हारी चॉइस थी। क्या करूं, सुनना पड़ा। तो फिर सुन लिया तो बचाने की क्षमता रखो, तो बचा तो ना पाऊंगी, क्योंकि जिसके ऊपर कुठाराघात आपने किया वो तो मेरा इष्ट। तो फिर मैंने कहा, फिर मेरा तिरस्कार कर दो, मुझे सुनाने की क्या जरूरत है, चुप हो जाओ, एक तरफ चले जाओ, कौन रोकता है। मैंने कोई रस्सा डाल लिया आपके ऊपर? भ्रांतियां तोड़ना मैंने किसी और का शुरू किया, आपकी भ्रांतियां टूटी क्यों और आपने मुझे सुना क्यों? मैंने आपके लिए नहीं बोला, यद्यपि आपके लिए ही बोला, क्योंकि देखो भ्रांतियां टूटी तो कैसा चरमराहट हुई। असल में आपको जरूरत ही मेरी थी, आप गलत गुरु के पास फंस गए। जहां जाके आपकी भ्रांतियां टूटे, तड़क 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 तड़क, वही गुरु काम का। यद्यपि भागने का मन करेगा, रुक जाना, तुम्हारा सब्र वहीं काम आएगा। मूर्ख नहीं थे कबीर जिन्होंने कहा कि तृप्ति, संतोष, धन जब तक नहीं आएगा तब तक सारे धन बेकार। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। संतोष जब तक न हो, धीरज जब तक न हो, तब तक अगर कोई कांटे पीटेगा तो आप भागोगे। इससे पहले कटे पिटे थे नहीं, इसीलिए तो आपने इतना विकृत रूप न बना लिया। आपने देखिए, सड़ांध आती है, इन अहंकार से बदबुएं उठती हैं, लेकिन इत्र की खुशबू को देख के मन तो होता है कि खुशबू मेरे भीतर भी पैदा हो जाए। और जैसे ही गुरु आपके भीतर उस सुगंधी को उगाड़ने की चेष्टा करता है, आप दुखित होते हो और फिर गुरु के ही गल में हाथ डाल लेते हो। ये तुम्हारे इस तरह के भद्दे कमेंट मुझे पता है कहां से आते हैं, मैं अच्छी तरह बखूबी जानता हूं। मुझे पता है कोई कोई डड्डू उछलेगा, पीड़ा सहन नहीं होगी, मूर्छा टूट जाएगी। यही तो तोड़ने को हूं। मूर्छा टूटे तो पता चले कि तुम हो कौन। सीधे 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 रमन कहते हैं, नो दाय सेल्फ, हु एम आई, सेल्फ रिमेम्बरिंग। भाई ऐसे सिजेरियन नहीं होता, आप तो दवाई दे रहे हो, वो भी होम्योपैथी की, ऐसे चलेगा नहीं। इसीलिए प्राथमिक रूप से मैं व्यक्ति की गलने की संभावना को देखता हूं कि यह व्यक्ति गलने को तैयार है। दीक्षा कोई मामूली बात नहीं है। हम डॉक्टर से कहते हैं काट पीटते हैं, लेकिन रोग मुक्त करते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में एक डॉक्टर था, उसके पास कोई जाता तो वो सारा कुछ बता देता कि मुझे ऐसा लगता है, अपेंडिक्स बढ़ी हुई है, कुछ गुर्दे में सूजन है, कैंसर तो है ही,
और बाकी जब खोलूंगा तो पता चल जाएगा। अब देखिए, उनके लिए तो खोलना है, बाकी जब खोलूंगा तो पता चल जाएगा। और आप कटने पिटने के लिए तैयार हो जाते हो, श्रद्धा से, और दुख से श्रद्धा उपजती है। अब इन बातों को आप हीरों की तरह अपने भीतर समा लेना, संभाल के रखना। ये हीरे हैं। दुख से श्रद्धा पैदा होती है, और करो भी क्या जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सुख की एक किरण भी आपको नहीं मिलती और कहीं दिखाई भी नहीं देती। सब तरफ चोर, बदमाश, लुटेरे, काफिर दिखते हैं, बेईमान दिखते हैं, आपको उल्लू और मूर्ख बनाने वाले दिखते हैं। दुखी होते हो। इस अवस्था में आपको जिसके ऊपर श्रद्धा होती है उसके चरणों में लोटपोट हो जाते हो, और कुछ कर भी तो नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि समर्पण दुखों के विशाल समुद्र के बाद आना चाहिए। सीधे सीधे सुखी सुखी होते होते तुम्हारा समर्पण झूठा होगा। गमों का रंग तो देखा नहीं, खुशी में दहकने चले हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। गमों के रंग पहले देखने होंगे और खुशी का मुकाम फिर तय होगा। समर्पण दुख की अनुभूति के बिना आया ही नहीं करता। वैराग्य दुख की अनुभूति के बिना आया ही नहीं करता। लेकिन आप अगर ऊपर ऊपर से देखो तो कहोगे कि बुद्ध से बड़ा पागल कोई नहीं। अरे तख्त था जिसके लिए सुबह से शाम तक आप म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं जीत पाते, कितना फिक्र करते हो, घर घर जाकर चिल्लाते हो, वोट मुझे देना, पांव पड़ते हो, हाथ जोड़ते हो, यद्यपि भीतर से नहीं जुड़ते। यद्यपि पांव तो पड़ते हो, झुकते नहीं, शरीर मात्र झुकता है। भाग जाते हो जब डॉक्टर काटने पीटने लगता है, खोलने लगता है और पाता है कि ये तो बहुत बीमारी है, बीमारी बढ़ चुकी है, ये तो कैंसर का फोड़ा फट गया भीतर, ये तो सब तरफ मवाद ही मवाद, रोग बढ़ गया है, तो ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा जो जो इन्फेक्टेड हो गया। तो आप डरते हो। मैं वो शातिर हूं जो जन्नत की खबर रखता हूं। बड़ा सुंदर अल्फाज है। हूं तो शातिर, शैतान, शैतान ही तो काटेगा पीटेगा, देवता थोड़ा ही काटा पीटेगा। देवता तो कहेगा बस स्तुति के 4 मंत्र बोलो, भोग चढ़ाओ और जाओ, मैं तुम्हें खुशी प्रदान कर दूंगा। लेकिन मैं वो शातिर हूं जो जन्नत की खबर रखता। मैं शातिर भी हूं। काटता पीटता शातिर का ही तो काम है। छैनी हथौड़ी है मेरे पास, पत्थर को तराशूंगा, लेकिन मेरा मंतव्य ये नहीं है। शातिराना काम मेरा मंतव्य नहीं है। मेरा मंतव्य है आपको जन्नत की खबर देना। आप जन्नत तक कैसे पहुंचे? हूं शातिर, काम शातिराना। छैनी भी है, हथौड़ी भी है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे शहर में एक सांप और बिच्छू काटने के लिए दवा बेचने आता था,
मैंने बहुत बार ये कहानी आपको सुनाई, प्रसंगवश फिर सुना देता हूँ। बिल्कुल दुबला पतला सा, जैसे बस शरीर पे मांस नहीं, और वो गांधी चौक के बीच में आके खड़ा हो जाता, मेन चौक। तो कहता, देखिए मेरे पास सांप लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए, दवा लगा दो, जहर उतर जाएगा। और अगर आपको विश्वास न हो तो मेरे पास सांप भी हैं। उस सांप की गठड़ी खोल के दिखा देता, टोकरी, और झट से वो सांप अपना फन उठाता। और बिच्छू भी हैं, शीशी में बंद कर रखे, ये लड़वा के देख लो, अभी लड़वा लो, अभी ये दवा मैं लगा दूंगा, आपको जहर नहीं चढ़ेगा। तो सुनने वाले शब्द तो सुंदर है, फर्क क्या पड़ता है, 5 ही तो रुपए हैं, दे दो भाई, क्या पता लगता है। यद्यपि हम महलों में रहते हैं, 7 दीवारों के भीतर, और मृत्यु नहीं आएगी ऐसी सोच भी रखते हैं, लेकिन कहाँ रुकती है मृत्यु। जिसने डसना होता है डस ही लेता है। परीक्षित को कितनी सेना के पहरे के भीतर 7वें दिन आके तक्षक नाग ने डस ही लिया, यद्यपि जन्मेजय ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी। जन्मेजय यानी सरकार, मालिक था, राजा था। वेदव्यास ने कह दिया कि जो होता है ईश्वर की रजा में होता है। जन्मेजय कहता, मैं नहीं मानता। राजा लोग माना भी नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो किया मैंने किया, उनका मैं, उनके हीरे का कीचड़ ज्यादा लेपन लिए होता है। सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा, हिमालय से भी ऊंचा। जन्मेजय नहीं माना, तो मैं इस बात को नहीं मानता था। श्री ठीक है, मत मानो। कोई ऐसी उदाहरण बताओ जिससे मैं मानूं। कहते, उदाहरण चाहिए तो फिर आपके पिता परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं राजा हूं, मेरे पास इतनी फौज है, सैनिक हैं, वफादार सैनिक हैं। मैं पिताश्री के महल के चारों तरफ हजारों कतारें लगा दूंगा, सारी मिलिट्री झोंक दूंगा, और एक चींटी भी ना पहुंच पाएगी। तक्षक नाग की क्या औकात। तो वेदव्यास हंसे। देखिए, जब तक अहंकार मुंह बल नहीं गिरता, तुड़वा फुड़वा नहीं लेता, अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को, तब तक कहाँ माना करता है। ये बल से युक्त राजनीतिक जब तक मुंह की न चपेड़ खा लें, तब तक कहाँ माना करते हैं। इंदिरा गांधी के हारने के बाद मैं दिल्ली गया। उन्नीस के बाद जब इमरजेंसी लगाई, उसने इलेक्शन करवाए, जब कर्म ऐसे किए थे, तो इंदिरा गांधी को पता भी होना चाहिए था कि लोग मुझे कैसे जिता देंगे। एक तो नसबंदी का जबरी ऑपरेशन, और दूसरा 19 महीने की इमरजेंसी। सभी बड़े बड़े नेताओं को, वाजपेयी सहित, जेल में ठूंस दिया गया। कुछ
ज़्यादा खुराफाती लोग भागने में कामयाब भी हो गए। 19 महीने इन लोगों ने नज़रबंदी का सामना किया, यद्यपि कोई तकलीफ नहीं होती। देखिए, मैं अपने घर में नज़रबंद हूँ 8 वर्ष, क्या तकलीफ है? बड़ी मौज में। और वो मौज आप पे बरसा रहा, भला जेल में क्या ऐसा होगा? नजरबंदी, खुद अपनी इच्छा से ही नजरबंद हूं। कोई शौक नहीं, जेल में भी कोई शौक नहीं होता, कोई टेलीविजन नहीं होता। अगर होगा तो उसको बंद भी करवा सकते हैं कि भाई ले जाओ, हमें नहीं गाना वाना सुनना है, कहीं घूमना नहीं है, कहीं फिरना नहीं है। अब भी तो जेल समान कोठड़ी के भीतर ही बैठे हैं। लेकिन ये कोठड़ी नहीं है, ये मेरा तीर्थ है। मैं अपने तीर्थ में बैठा हूं और ये तीर्थ उस बड़े तीर्थ में बैठा है। ये खोल हैं। तो जब मैं गया, मेरे साथ मेरे एक मित्र डॉक्टर थे, वो गए, देख के आए। तो इंदिरा पहले जब मिलती तो हाथ हिलाती बाय बाय, अभिवादन करती। और उस दिन जिससे भी मिली, भीड़ तो उतनी ही थी, रोप लगे हुए थे रस्से, और उसके एक साइड में इंदिरा और दूसरी साइड में लोग खड़े देख रहे थे। मिलने आए थे हारने के बाद। 70 में चुनाव हार गई और सभी हार गए। जब गिरते हैं तो ताश पत्तों के समान सभी गिर जाते हैं। जब तक चलती है तब तक ही चलती है, और उसी को गाड़ी कहते हैं। जब रुक जाए तो छकड़ा हो जाया करता है, और पता नहीं कब किसकी बैलगाड़ी रेलगाड़ी छकड़ा बन जाए, कोई पता नहीं। इसलिए चार्वाक ने ठीक कहा, यदा जीवे सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये तो आपको बाद में पता चलेगा ना, कि जो पिया था घृत समझ के, वो घृत नहीं था, विष था। ये आपको अभी समझ नहीं आएगी अष्टावक्र की बातें, के संसार के भोग अमृत के समान भोगते हो, परिणाम विष का आता है। भोगते हो अमृत समझ के, परिणाम आता है विष जैसा। ये बात अष्टावक्र की अगर समझ में आ जाए तो आप अगर अपनी दृष्टि से देखोगे तो कहोगे, बुद्ध के पास कमी क्या है? इतना विशाल साम्राज्य, इतना सुंदर और प्यारा शरीर, स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री यशोधरा जैसी, आज्ञाकारिणी, पुत्र हो गया। लेकिन 6 दिन के बाद 6वीं रात घर छोड़ दिया। आप कहोगे कि मूर्ख, बुद्ध मूर्ख, अरे सभी भोग सामग्री मौजूद, फिर घर क्यों छोड़ा? तुम्हारे पास भी सब कुछ है, लेकिन कुछ तीर की तरह चुभता रहता है भीतर, कमी का अंदेशा हर वक्त भीतर आपको चकोटता रहता है कि क्या कमी है बाबा, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या कमी है। चैन नहीं है, तृप्ति नहीं है, बेचैनी बहुत है, सब कुछ है। ऐसे ऐसे वक्त भी आ जाते हैं। जरा बता दो बाबा कि कमी किस चीज की? मैंने कहा तुम ही खोजो। नहीं बाबा, हमने तो खोज ली, कोई कमी नहीं। धन, बंगला, मोटर, कार, सेवक, सोना, गहना, पुत्र, पुत्र आदि
पुत्रियां, सब कुछ और सब कुछ बेहतरीन ढंग का, लेकिन बाबा चैन नहीं है। क्या खो गया ऐसा लगता है, हर वक्त ऐसा लगता है। देखिए, अगर आप फुर्सत के लम्हों में जाना शुरू हुए तभी तो देख पाओगे। और जो फुर्सत के लम्हों में आ जाते हैं लोग, वो आते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, या देववश जिनकी आत्मा में तृप्ति का उदय हो जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। फरीद ऐसे ही संतुष्ट हो जाता है, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। देख पराई चौपड़ी ऊंचे ऊंचे महल देख के। ये स्कोडा और रॉल्स रॉयस कारें देख के जी को ललचा मत लेना, पाओगे कि छल हो गया, धोखा हो गया। तृप्ति या तो ईश्वरीय दैव कृपा से उतर जाए, या तृप्ति भोग के द्वारा दुख का कारण लगे भोग, तो वैराग्य जन्मा करता है, यद्यपि आप न समझ पाओगे। आपको नहीं पता, आपके लिए हीरे जवाहरात उतनी कदर नहीं रखते जितनी कदर बच्चे के लिए एक खिलौने की होती है। बच्चा माँ बाप से कहेगा, आप बाजार जाके आए? हाँ। इतना कुछ लेके आए? तो आप जो लाने वाली चीज थी वो तो लेके नहीं आए। क्या नहीं लेके आए? मेरे खिलौने। बच्चे के लिए खिलौने उसकी जान है, और बच्चे को खिलौनों से ज्यादा कुछ आनंद देता भी नहीं। आपकी गाड़ियां उसके लिए बेकार, आपके हीरे जवाहरात सोने गहने करेंसी नोट्स उसके लिए बेकार। उसको खेलने के लिए खिलौने चाहिए, वो उसकी जान जो तृप्ति देती है वही तो आप लेके नहीं आए। और सारा कुछ ले आए, लेकिन मेरे खिलौने। और आपके लिए भी अगर परमात्मा सब कुछ दे देता है और आपको खिलौने नहीं देता तो आप बड़े दुखी होते हैं, यद्यपि वो खिलौने होते हैं। जैसे बच्चे के लिए बंटे खेलने वाले और आपके लिए हीरे, वो भी खेलने वाले बंटे होते हैं। देखिए, संत के लिए वो बंटे ही तो हो जाते हैं। रावण के लिए ये इच्छा ही हो जाती है कि ये बंटे, ये हीरे मेरे लिए कब कांच का टुकड़ा बनेंगे, मेरे लिए लोष्टवत कब होंगे हे प्रभु, ऐसी कृपा कब करोगे। उसे तृप्ति चाहिए, उसे तृप्ति नहीं मिल रही। विलोल लोल लोचनो ललाम बाल लगन कह, शिवेति मंत्र मुचरण कदा सुखी वहां में हम। हे प्रभु, मैं अपना आपा देख के कि मैं हूँ कौन, ऐसा कभी आएगा वक़्त? मैं सुखी कब होऊंगा? यानी मैं महलों में सुखी नहीं, सोने की लंका में सुखी नहीं। लंका सोने की कभी नहीं रही थी। आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए है कि लंका सोने की है, और सोने को कभी आग लगा भी नहीं करती। और सोने को आग लगेगी तो सिर्फ पिघलेगा। और हनुमान जी ने सोने की लंका को आग लगा दी। नहीं, ये आपको समझाने के लिए थी कि मूर्ख लोग समझ जाएं कि सोने की लंका का मालिक धीरज युक्त कभी नहीं हो पाएगा अगर उसने अपना आपा नहीं तराशा। सुखी तो तभी हो पाओगे, एक ही बूटी।
अपने भीतर से जब आप शिवोहम की आवाज रिकॉग्नाइज करोगे, वो जो ओंकार की उठती हुई ध्वनि को तुम जपोगे नहीं, तुम हर चीज को नकल पैदा करने में दक्षता रखते हो। जो ओंकार का नाद होता है भीतर, उन्हें बाहर से पैदा करके संतुष्ट हो जाते हो। प्लास्टिक के फूल ले आते हो और उसमें गुलाब का सेंट छिड़क देते हो, फूल हो गया, फूल नहीं हुआ। बड़ा गुणात्मक फर्क है दोनों फूलों में। ऐसे ही फूल तुम पैदा करते हो। नाम जप लो, मुद्राएं लगा लो, शब्द सुरती का मेल करवा लो। तो देखिए, थोड़ी सी बात गौर से समझिए। खेतों खलिहानों में उस ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ती है ना, बाजार में जाके गुल क्यों हो जाती है? क्या आवाज गुल हो जाती है? नहीं, तुम गायब हो जाते हो, तुम दूरी बना लेते हो। इसी तरह भीतर पुकार रहा है वो, आप उसकी आवाज सुनने को राजी ही नहीं। आप डालरों की छनक में गुम हो गए और उन डालरों की छनक में ढूंढते हो उस सन्नाटे की आवाज, उस अस्तित्व की आवाज के हमें यहां सुन जाए, नहीं सुनेगी। आपको थोड़े से कदम भरने होंगे ईश्वर की तरफ। आपको सन्नाटे में जाना होगा। जाप सन्नाटा नहीं है, अजपा जाप भी सन्नाटा नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा, शून्य मरे। आप शून्य हो जाते हो, आपके तो बस शून्य हो गए। एक धर्म है जिसने आकाश को परमात्मा मान लिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे प्रथम बार जब किसी उस धर्म के व्यक्ति ने कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, मैं कट नहीं सकता, नैनम दहती पावका, मैं जल नहीं सकता, न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषती मरुता, जल मुझे गला नहीं सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकती। तो उसने एक तलवार उठा के स्पेस के अंदर घुमाई, कहते देखिए कहाँ कटा। मैंने कहा नहीं कटा, नहीं कटा। उसने आग जलाई, आग जला के बुझा दी। कहते कहाँ जला? मैंने कहा नहीं जला। वायु चल रही है, कहाँ सूखा? नहीं सूखा। उसने पानी गिराया, नहीं भीगा। उसने कहा बस भगवान कृष्ण की शर्त पूरी हो गई। मैंने कहा रे उल्लू के पट्टे, इसको धर्म कहते हैं। कितने लोगों को बेवकूफ बनाए। एक व्यक्ति उल्लू बेच रहा था, उल्लू ले लो, उल्लू ले लो। कोई व्यक्ति उल्लुओं का खरीदार, उल्लू उल्लुओं के खरीदार भी होते हैं, क्षमा करना। वो नीचे आया ऊपर से उतर के, कहने लगा भाई ये उल्लू ले लो, ये बड़े वाला उल्लू 50 और ये थोड़ा कम, ये 45, ये कम। और उसने बिल्कुल छोटा उल्लू का पट्ठा, जिसे हम कहते थे, बच्चा, बड़ा प्यारा लगता था। बच्चे सभी के प्यारे होते हैं। गाय का बछड़ा देखना कितना प्यारा होता है, सफेद सफेद उसके शरीर के ऊपर बाल। खरगोश का छोटा बच्चा देखना। हम जब खरगोश को काटा करते थे तो बड़ी करुणा आया करती थी। पर से कभी बोल भी देते प्रोफेसर से कि इसको काट नहीं पाएंगे, इसको पीड़ा काटेंगे, पीड़ा इसको होगी, दुख हमें होगा।
तो मैडम कहती नहीं नहीं बेटा काटना पड़ेगा, ये तो अगर साइंटिस्ट बनना है तो काटना पड़ेगा, अगर डॉक्टर बनना है तो काटना पड़ेगा। तो हम काटते, लेकिन जब हम उसे पकड़ते और वो छलांग लगाते तो बड़ा प्यारा लगता, लेकिन फिर भी अनमने से भाव से उसे पकड़ लेते हैं, उसको काटते पीटते हैं। क्या करें, गुरु का यही काम होता है। गुरु नहीं चाहता कि तुम्हारा अहंकार टूटे, लेकिन गुरु ये भी जानता है कि इस अहंकार से ये व्यक्ति तंग आ चुका है, काटना पीटना पड़ेगा। डॉक्टर कब चाहता है कि तुम्हें कैंची से काटे, लेकिन जब तुम्हें कैंसर की मवाद से भरी हुई भीतर के फोड़े की तकलीफ होती है तो तुम रोते चिल्लाते जाते हो, पांव पटकते हो, तो डॉक्टर कहता है ऑपरेट कर देता हूं भाई, क्या करें। तो आपको काटता पीटता है, चाहता नहीं है कि आपको काटूं पीटूं, क्योंकि उस काटने में उसके हाथ भी तो सलामत नहीं रहते। आपकी मवाद से, गंदगी से उसके हाथ भी दूषित हो जाते हैं। हाथ दूषित नहीं होते तो कम से कम वो उस मवाद को देखता तो जरूर है, मन तो उसका खराब होता ही है, उसके तो आप रोक नहीं सकते, देखनी तो पड़ेगी। गुरु को भी तकलीफ होती है आपकी मवाद देखकर, यद्यपि निकालनी पड़ती है। कैंची का इस्तेमाल करना होता है, फोर्सेप का इस्तेमाल करना पड़ता है, सभी डाइसेक्शन बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बहुत शुद्धिकरण करना पड़ता है डेटोल के साथ, कोई कीटाणु ना रह जाए, बड़े ढंग से आपका सर्जरी करता है। गुरु भी ऐसे ही सर्जरी करता है, एक डॉक्टर की तरह, सिजेरियन की तरह, सर्जन की तरह। तो नीचे है ये छोटा उल्लू, ये कितने का, ये कहता है ये 500 का। क्या बात, बड़ा उल्लू 50 का, छोटा उल्लू 500 का। कहता हाँ, क्या बात, कहता जी ये उल्लू है, और ये छोटे वाला ये उल्लू का पट्ठा है। ये उल्लू के पट्ठे ऐसे ऐसे धर्म चला लेते हैं। बड़ी सुंदर प्रक्रिया खोजी भगवान कृष्ण की गीता का अर्थ। अरे दुष्टो ना समझो, गर्त में डाल दिया सबको। भला अगर यही परमात्मा था तो आपको भीतर जाने की आवश्यकता क्या थी। ये सभी संत मूर्ख थे जो अपने भीतर जाके गले, अपने अहम को गलाया, आहुति दी हवन कुंड में। वो कहाँ जाएगा, बस आपने तलवार लहरा दी, आग जला के दिखा दी, और कृष्ण भगवान का वचन पूरा और ठीक, और लोगों को मूर्ख बनाया। बड़े सुंदर सुंदर हाथ होते हैं जब कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। क्या बात है। मेरे पास एक आया करते थे उस धर्म के अनुयायी, थप्या न जाए किता न होए, आपे आप निरंजन सोए। शब्द गुरबाणी के, गुरबाणी का अर्थ अनर्थ कर देते हैं ये लोग। अब बताओ, बात तो ठीक, तर्कयुक्त, और अगर नॉन एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को यह बात बताई जाएगी वो तुरंत मान जाएगा। सभी शिष्य इसी तरह के हैं। छोटे से शब्दों में गीता का पूरा महत्व समझा दिया और कहते कि बस तुम ज्ञानी हो गए। साइकोलॉजिकल ज्ञानी, वास्तव में ज्ञानी नहीं। जैसे ये शांति के देने वाले धर्म आपको कहते हैं कि बाबा की शरण में लौट जाओ, शांत हो जाओ। ये जो लॉकर के भीतर आपने छिपा के रखा है इसको खाली कर दो, ये बाहर फेंक दो, खाली हो जाओगे। ऐसे खाली होना आसान है क्या?
अगर ऐसे खाली होने होते तो सारा पूरा का पूरा समूह कम्यून खाली हो जाता और बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता। आपको पता है खाली होने के बाद क्या होता है? जब आप उस ईश्वर के लिए जगह बना दोगे तो वो फौरन उतर जाएगा। जरा टोवा पाट के देखो, नहर के रास्ते में बीच में एक खाई खोद देना। नहर खाली हो तो एक खाई खोद देना रास्ते में कहीं भी। एक प्रैक्टिकल करना। जब पानी छोड़ा जाएगा उस नहर के भीतर तो आप देखना कि पानी पहले उस गहरे टोए को भरेगा। पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी पहले उस गड्ढे को भरेगा और जब गड्ढा उसके पैरेलल हो जाएगा तो पानी आगे चलेगा। पानी बड़ा समाजवादी है। कम्युनिज्म का सूचक है पानी। पानी की वृत्ति बिल्कुल समाजवादी वृत्ति है। पानी पहले गहरी खाई को भरेगा, गरीब को बराबर लेके आएगा, फिर आगे चलेगा। जरूरी भी है। ईश्वर का यही सिद्धांत है। सबके लिए बराबर दिया है, सबके लिए बराबर बांट दो। बाबा नानक भी यही कहते हैं, वंड छको। और आप रोज जोड़ जोड़ के बाबा नानक के शब्दों की तौहीन करते हो। कहां बांट के खाते हो? आप तो जोड़ते हो। लोग गरीब भूखे मर रहे हैं। पानी बड़ा समाजवादी है। पानी से अगर कुछ सीखना हो सबक तो राजनीतिक दृष्टि से समाजवाद सीख लेना। पानी पहले खाई को भरता है, टोए को भरता है, फिर ऊपर से जाता है। इस धर्म का एक शिष्य मेरे पास आया करता था। दुखी रहता था बेचारा, घर के सभी सदस्यों से दुखी रहता था। और वहम हो गया था। ऐसा व्यक्ति वहमी तो होगा जिसको ज्ञान न होने के बावजूद ये समझा दिया जाए कि तुम ज्ञानी हो गए। ये पागल ही तो होते हैं, ये वहम पैदा कर देते हैं। जैसे कुछ आध्यात्मिक केंद्रों में वहम पैदा किया जाता है कि शांति हो गई, और वो बोलने से पहले भी कहेंगे ओम शांति। हद हो गई। बाबा के पास जाके चरणों में लोट पोट हो गए, शांत हो गए। ना बाबा के पास गए, ना चरणों में लोट पोट हुए और न शांत हुए। थोड़ा कुरेदो तो मवाद बाहर आएगी। तो वो व्यक्ति मेरे पास आता, उसने इसी धर्म से दीक्षा ली थी। और क्योंकि समझा दिया जाता है कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यू आर एनलाइटेंड पर्सन, यू हैव गॉट एनलाइटनमेंट। बस यही तो चाहते हैं लोग कि आपको बता दिया जाए कि आप एनलाइटेंड हो गए हो। कौन ध्यान करे, कौन बैठे? इस शरारती मन की उछल कूद को कौन रोके? ये सारा झंझावात ही खत्म कर दो। इनको ये भ्रम पैदा कर दो कि तुम जैसे और भ्रम पैदा करते। लगाओ छलांग गंगा में, तुम्हारे सारे पाप खत्म। अब ये मूर्खों की बात नहीं तो और क्या है? अगर गंगा में स्नान करने के बाद सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं तो गंगा में स्नान करने के बाद लोगों को कैंसर की पीड़ा नहीं होती, बीमार नहीं होते, ला इलाज बीमारियां नहीं पकड़ती। तो फिर ये बाकी कैसे रह गए?
जो भुगतने पड़ रहे हैं। क्यों ऐसी बेवकूफियां सिखाते हो? वही बुल्ले शाह ने बहुत साल पहले कहा, लेकिन हम भूल जाते हैं। जे रब मिलदा नातियां तोतियां ता मिलदा डड्डूआं मच्छियां। जे रब मिलदा जंगल वेड़े ता मिलदा गऊआं बच्छियां। जे रब मिलदा विच मसीतां ता मिलदा चाम चड़कियां। बुल्ले शाह रब उन्ना मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। नी मैं कमली हाँ। बाद में ये भी कह देते हैं बुल्ला, नी मैं कमली हाँ, मैं मूर्ख हूं। अगर आप एनलाइटेंड हो गए तो मुझसे वो पूछते, कभी कभी लॉटरी बेचते थे, मुझसे पूछते कि मेरी लॉटरी कितनी बिक जाएगी। मैं सहज मजाकिया भाव में कह देता कि इतनी बिक जाएंगी, और कुदरत की बात उतनी ही बिक जाती। इसमें मेरा कुछ ना था, सहजता से बोल देता और उतनी ही बिक जाती। एक दिन मेरे मन में कुछ, जिसे बैबत कह देते हैं, शरारत, वो सूझी। मैंने कहा आज इसके ज्ञान से आनंद मानते हैं, थोथे ज्ञान से। ऐसे लोग बड़े काम के होते हैं। इन लोगों से वास्ता पड़ा तो आज मैं आपसे मुखातिब होकर आपको हंसाने के काम भी कर रहा हूं, अन्यथा रोते तो रहते ही हैं हम सारा दिन। तो मेरा मन था कि ये मेरे पास बैठ के अपना पंडित दिखाए। तो वो कहता कि नहीं, आज मेरे पास लॉटरी ज्यादा बिकी पड़ी है, शाम तक बेचनी है। मैं अबोहर जाऊंगा, मैं मलोट जाऊंगा, और बताओ किधर जाऊं। मैंने कहा किधर ही मत जाओ, कहीं नहीं बिकेंगी, क्योंकि मेरी मंशा और उसकी मंशा और। मैं चाहता मेरे पास बैठे। आज मैं इसकी मूर्खताएं सुनता हूं, और मूर्खताएं जब तक सुनूंगा नहीं तब तक मुझे पता क्या चलेगा कि इस धर्म में कौन कौन सी मूर्खताएं हैं। अभी मेरे पास कुछ देर पहले एक व्यक्ति का फोन आया, बाबा ये थोड़ा सा इस ब्रह्म कुमारी मिशन के बारे में बोल दीजिए ना। मैंने कहा भाई मैंने कभी इस मिशन के बारे में पढ़ा नहीं, बोलूंगा तो तब जब मैं इस मिशन के बारे में कुछ पढ़ूंगा। कोई किताबें वगैरह भेज दो, पढ़ लूंगा, फिर मैं देख लूंगा, फिर बोल दूंगा अगर ठीक लगेगा। उस मिशन के बारे में पढ़ना सुनना जरूर, और अगर उस मिशन के बारे में पढ़ना सुनना और उनके भक्तों के विचार ना सुनेंगे तो हमें समझ के आएगा कि कौन कौन सा कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है किसके भीतर, ये ठीक है ये गलत है। तो मैं उससे सुनना चाहता था और वो भागना चाहता था, उसको लॉटरी बेचने की पड़ी। वो कहता मेरे पास है, पास था उसके पास, गाड़ी में किसी गाड़ी से आ जाता और किसी गाड़ी से चला जाता, इधर बठिंडा उधर गंगानगर तक, कभी भी चला जाए, किसी गाड़ी पे चला जाए। अब मैं चाहता था उसकी अज्ञानता में खुश होना, थोड़ा सा देख लूं कि ये मूर्खता कहां तक छिपाए हैं, इनके धर्म में कहां तक मूर्खता है। शब्द वही गुरबाणी के, थप्पे न जाए कित्ता न होए, आपे आप निरंजन सोए। तो कहता कि नहीं मैं आज तो नहीं बैठ पाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है तू चला जा, तो फिर तू देखना थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएगा। मैंने मजाक में कहा था कि बैठ जाएगा, लेकिन वो नहीं बैठा।
जब उसके पास इतनी लॉटरी टिकटें, ये बच जाएंगी। चल पड़ा। मैंने कहा बात सुन ले, अगर तू चला तो है, लेकिन देख गाड़ी में बैठेगा और तेरा बोबरा माथा, इस पे आके पत्थर लगेगा, बोबरा फट जाएगा। वो कपा थोड़ा सा, बातें मेरी ठीक हो जाती थी। कहता आज तो काम खराब हो गया, फिर कोई उपाय कर दो। मैंने कहा बस एक ही उपाय है, तुम जाओ मत। कहते नहीं मैं जाऊंगा तो जरूर। वो चला गया। अब उस मूर्ख ने यह बात ना सोची कि जो गाड़ी के अलमारियां होती हैं, खिड़कियां, उनके ऊपर सरिये लगे होते हैं, भला पत्थर आएगा कैसे और कौन फेंकेगा। यद्यपि लाइन के आसपास पत्थर ही पड़े होते हैं, लेकिन उठा के मारेगा कौन। और गाड़ी, हमारे पहला स्टेशन आता है फक्करसर का। बड़ी नहरें आती हैं, उसके बाद फक्करसर आ जाता है। वो अभी नहरें और फक्करसर के बीच में था। और कुदरत की चाल देखो, वो ऐसे डब्बे में बैठ गया जिस डब्बे में खुली बारी थी, उसके बाहर सरिये नहीं लगे थे। तो गाड़ी ठहरने को थी, थोड़ी थोड़ी धीमी हो जा रही थी। एक बड़ा सा पत्थर आया और वो उठने के लिए कि चलो यहां थोड़ा सा बदल लेते हैं, गाड़ी के अंदर ही बेच देंगे, डब्बा बदल लेते हैं। वो उठा और बड़ा भारी भरकम पत्थर आके उस सीट पे लगा जहां वो बैठा था। शुक्र है वो उठ गया। डब्बा बदलने के बहाने से उस जगह कोई और बैठा नहीं था, जगह रिक्त थी। बहुत भारी पत्थर खिड़की में से आया, पता नहीं कहां से आया, और लगा धम से आके। कप गई उसकी रूह। उसने वो गाड़ी छोड़ दी, बस स्टैंड पे गया, वापसी पे बस पकड़ ली। आधा घंटे बाद मेरे पास धीरे धीरे आ रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों आ गए, गए नहीं। कहता आपकी बात सच हो गई। क्या बात सच हो गई। कहता कि इतना बड़ा पत्थर आके लगा। हद की बात है, मैं खुद हैरान हुआ इस बात से। फिर मुझे समझ आई कि विशुद्धि चक्र के ऊपर बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिए, बात पूरी हो जाती है। अगर बोलना ही हो तो बिल्कुल बाहर आ जाना, मूर्खों की तरह बातें करना, भीतर मत जाना, गहरे में मत जाना। इसलिए हमारे एक प्रथा थी, वो कहते हैं अगर आपके द्वार पे कोई बाबा आ जाए, कौन जाने वो शंकराचार्य है, कौन जाने वो बुद्ध है, उसके कर्म को देखकर उसका अंदाजा मत लगा लेना, ये एस्टीमेट मत लगा लेना कि ये मांगने आया है तो इसके भीतर कुछ नहीं होगा। नहीं, कई बार बुद्ध भी आ जाते हैं सिंहासन को लात मार के, कई बार सृष्टि के मालिक शंकराचार्य भी आ जाते हैं। आपका अंदाजा गलत भी हो सकता है, अक्सर गलत ही होता है। वो तो मेरे पास बैठ गया, कहता अब तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी इच्छा, लेकिन फिर ये लॉटरी क्या होगी, ये तो बहुत ज्यादा पड़ी है। कहता फिर देखा जाएगा, अब मरने से तो अच्छा है कि ना ही जाऊं। चलो, मैंने कहा फिर ज्ञान की बात सुनाता हूं। और वो 2-4 घंटे बैठा करता मेरे पास। बैठे रहे, वो अपना ज्ञान मुझे सुनाता रहा। जो उसकी खोपड़ी में भूसे में भरा था वो सब मका उल्टी कर दे, आज ये सड़ियाद बाहर फेंक दे, मैं देखूंगा इसमें कोई बात काम की है। लेकिन उल्टी के भीतर कौन सी चीज काम की होती है, आप बताओ, होती है कोई चीज काम की?
उल्टी के भीतर कोई काम की चीज होती है? नहीं होती। और मेरे पास शाम तक बैठा रहा, फिर वो घर चला गया, जाके सो गया। लॉटरी वैसी की वैसी, और ईश्वर कृपा ऐसी कि सुबह उन लॉटरियों में 500 रुपये की लॉटरी 10,000 का इनाम आ गया। वो भागा भागा मेरे पास आया, मुझे नाम से पुकारा करता था क्योंकि मैं छोटा था, उससे 26 वर्ष ही छोटा था। लेकिन उसे छेड़ने का आनंद बहुत आता था क्योंकि वो अंधभगत था। अंधभक्तों के साथ कलोल करने का शुरू से ही मुझे बड़ा शौक रहा। जब मैं देख लूं कि ये अंधभक्त है तो फिर थोड़ा सा निशाना छू के लेता हूं एक तरफ, निगाहें कहीं पे निशाना कहीं पे, निगाहें कहीं और रखता हूं, निशाना उधर चला देता हूं। 10,000 का इनाम आ गया, मुझे भी पता न था इस बात का। सहज भाव से शब्द बोला गया, उसी ने ही बलवा दिया होगा और उसी ने ही ये भला किया होगा। पत्थर से भी बच गया और अपने अंत के क्षणों में वह व्यक्ति करीब करीब आस्तिक होके गया। सच्चा आस्तिक जिसे हम कहते हैं, उसे बहुत झलकें मिल गई थी। गुरु और शिष्य के भीतर एक मूक कमिटमेंट होती है, मूक अनुबंध कि मैं काटूंगा पीटूंगा, आपके भीतर से सुंदर मूर्ति निखरेगी, सिर लाओगे तो नहीं। देखिए, कभी चिल्लाना शुरू कर दो, ये कमिटमेंट होती है। गुरु को पता है कि ये पत्थर बेढबा जरूर है दिखने में, लेकिन इसके भीतर बड़ी सुंदर मूर्ति, इसके भीतर भगवान छुपे हुए हैं। ये तुम्हारे भगवान जितने भी मूर्तियां स्थापित हैं, ये सभी बेढबे पत्थर थे किसी दिन, आज पूजे जा रहे हैं। तराशने वाला चाहिए कोई गुरु, कोई छेनी हथौड़ी लिए कोई कारीगर। अगर आपको सही कारीगर मिल गया, जिसने आपका सही चेहरा, आंखें, नाक, कान बना दिए, बड़ी सुंदर मूर्ति भीतर से निकलेगी। छुपी पड़ी थी, फालतू का कचरा छेनी हथौड़ी से वो निकाल देगा। देखिए, बस इतनी ही गुजारिश होती है गुरु की कि देखो काटू पीटूंगा, डॉक्टर बोल देता है भाई देखो काटना पीटना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। जब व्यक्ति कहता है कि इस दुख से अच्छी तो सर्जरी बढ़िया, अगर मर भी जाएंगे तो वैसे भी कौन सा जिंदा है, ये जिंदा होना तो मरने से भी बदतर है, मर ही जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं उनको जिंदगी मृत्यु से बदतर नजर आती है। वो कहते हैं मृत्यु ज्यादा अच्छी है। सो व्यक्ति जो कहता है कि ये दुख से अच्छा तो मर जाना है, फिर मर ही जाऊंगा, इससे ज्यादा और क्या होगा, तो डॉक्टर से समर्पित कर देते हैं, एक काटो पीटो, लेकिन दुख से मुक्ति करा दो। अगर समर्पण इतना गहरा हो तो गुरु बस, और कोई उसकी डिमांड नहीं। गुरु की एक ही डिमांड होती है, तुम्हारा समर्पण। दुखों से श्रद्धा उत्पन्न होती है, दुखों से समर्पण आता है।
और जब तक आप दुखों से पक ना जाओ। इसीलिए तो कुंती ने इतना दुख मांगा भगवान कृष्ण से कि भगवान मेरी झोली दुखों से भर दो। कारण दुखों से वैराग्य का जन्म होता है और वैराग्य से परम सुख मिलता है। ये एक चाल है, ये एक पौड़ी दर पौड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी। गुरु और शिष्य के भीतर भेद को कृपया समझाइएगा। बस यही भेद है। आज तक गुरु और शिष्य के भीतर आपको जो भेद समझाए गए वो ठीक नहीं थे। सही भेद ये था, साइलेंट कमिटमेंट दोनों के बीच में, कि देखिए मैं काटूंगा पीटूंगा, आपकी भावनाएं आहत होंगी, आपका मन दुखेगा, लेकिन भीतर से सुंदर मूर्ति निकलेगी, भगवान निकलेंगे भीतर से। आप भीतर से भगवान हो। बस ये थोड़ा कचरा हटाने की इजाजत दे दो। छैनी हथौड़ी मेरे पास है। सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, दवा मेरे पास है। आप थोड़ा सा सांप और बिच्छू को काटने की इजाजत तो भर दे दो, डरो मत। इसी चीज से तो आप घबराते हो। आपके धर्म ने जो बात सिखाई, खोपड़ी को बीच में रख दो। जब मुझे सुनते हो, मैं कह देता हूं कि अपनी खोपड़ी को प्लीज बाहर रख दो, कृपा, मेरी करबद्ध प्रार्थना। लेकिन नहीं, आप उस सड़ी खोपड़ी को साथ लेके आते हो और मेरे शब्दों को कसते हो और एक एक शब्द को सेंसर करके अपने भीतर प्रवेश पाने देते हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं बदल पाओगे। पहले ठीक से तराशो, आप दुखी हो ही नहीं। जिस घड़ी आप परम दुखी हो जाओगे, मैंने इसलिए कहा कि जब तक तुम परम दुखी ना हो पाओगे, तुम परमात्मा को नहीं पा सकोगे। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं होगी। दुख आपको तैयार करता है उस सुख को पाने के लिए। परम दुखी हो जाओ, फिर आप सर्जरी के टेबल पर जाकर खुद ही लेट जाओगे। डॉक्टर मुझे ऐसा करो, इंजेक्शन लगा दो आप एनेस्थीसिया का नर्व के भीतर और काट पीट दो। अब जीने को दिल नहीं करता, वैसे भी तो मरे ही पड़े हो। अरे भीतर से हीरा निकलेगा। इस कीचड़ को खुद का होना मत समझो, ये तुम नहीं हो। और तुम इसके दुख दर्द को, जब कीचड़ को छांटता है, हटाता है गुरु, धूल धुआं उठता है, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, दम घुटने लगता है, सांस रुकने लगती है। और मेरे पास रोज फोन आते हैं, बाबा ये थोड़ा सा हाजमा खराब हो गया, कभी ऐसा तो नहीं कि क्रिया योग के कारण हो गया? बताओ, 24 घंटों आप श्वास लेते हो, वही श्वास मैं बताता हूं। कुछ अन्य से तो करने को, मैं तो कोई मुद्रा भी नहीं बताता आपको। मैं कहता हूं चलते फिरते, बैठते, सोते, लेटते, जैसे चाहे करो, लेकिन ये पूर्ण श्वास करो, पूरा श्वास ऑक्सीजनेटेड, फुल ऑक्सीजनेटेड हो जाओ। और जो कुछ होता है गहरे रूप से, उसको मैं भली भांति जानता हूं। बस आप इतना सा काम कर दो, बस इतना सा काम, और मेरा सारा पर्पस हल हो गया, आपको शांति की तरफ ले जाने का। बहुत से लोग कहते हैं बाबा आनंद आ गया जीने का, सारा दिन मस्ती रहती है, सुरूर, वही काम, रोते चिल्लाते बड़बड़ाते करता था, वही काम अब पूजा की तरह निपटने लगे। बड़ा सुंदर दिन व्यतीत होता है। वही जब ग्राहक आते हैं, जब अपनी कुर्सी पे बैठता हूं, वही दायित्व बड़ी खुशी से निभाए जाते हैं। आज बड़ी तल्लीनता और बड़ी आनंद से मस्ती में झूम झूम अपने कर्तव्य करता हूं, और ईश्वर भी सदा याद रहता है।
एक क्षण के लिए उसे नहीं भूलता। ये दोनों काम, हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन नार, ये दोनों बातें होती हैं। तो गुरु को इजाजत दे देना। और देखिए, ऐसा कोई आपका कान पकड़ के नहीं कहेगा कि बैठो मुझे गुरु धारण करो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे, मैंने देखी हैं ऐसी जमातें। हमारे शहर में एक मास्टर हुआ करते थे। मैं बड़े आनंद में बैठा रहता, बाहर धूप सेंक रहा होता, तो मुझसे कहते कि आप चलोगे वहां पर आश्रम में, आओ हम आपको सिखाएं कुछ। मैंने कहा नहीं, मैं पहले ही ठीक हूं जैसा भी हूं। ये होती है जबरदस्ती। ये जो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, आज ईसाई धर्म में परिवर्तित किए जा रहे हैं गरीब लोग। ये पागलपन है। ईसाई धर्म में भला कितने व्यक्ति पहुंच गए, जरा मेरे सामने तो लेके आओ, गिण के ही बता दो, सामने छोड़ो। इस्लाम धर्म में कितने पहुंच गए, जरा थोड़ी सी गिनती बताओगे? सबसे ज्यादा आबादी आप ही की तो है। क्यों किसी धर्म से निकाल के अपने धर्म में प्रवेश करना चाहते हो? ये पाप नहीं तो और क्या है? तुम खुद पहुंच जाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना और दूसरों का? इसीलिए मैं तो इन गुरुजनों को कहता हूं कि करोड़ों लोगों को पीछे पूछ की तरह लमकाए फिरते हो, तुम खुद पहुंच गए, थोड़ा तसल्ली तो कर लो। बड़ी दुखद स्थिति आती है, मेरे ऊपर गालियों की बौछारें होती। मुझे मेरी औकात दिखाई जाती है। अब मैं क्या कहूं इनसे? अगर तुम शांति में हो तो बैठे रहो, मेरी बातों से फिर हिलते नहीं। देखिए, जो व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देते हैं, बुद्ध कहां तिल मिलाते हैं, लेकिन तुम तो तिल मिलाते हो। तुम्हारे धर्म के ऊपर थोड़ी सी बात कही कि तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद। तुम FIR लॉन्च करके जेल में पटक देते हो। तुम्हारे पास इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। कहां डरते हैं मंसूर? उसके अंग अंग खिलार दिए जाते हैं। कहां डरते हैं ईसा? वो तो आपके लिए परमात्मा से खैर मांगते हैं। ओ गॉड, फॉरगिव देम हु आर हैंगिंग मी बिकॉज दे डोंट नो। वो अज्ञानी हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो क्या कर रहे हैं वो जानते नहीं। हे मेरे मालिक, इन्हें क्षमा कर देना। देखिए, दीक्षा का यही मतलब है, काटूंगा पीटूंगा। आपकी जो ऊपर जिसे आप अपना होना समझते हो, उसको मैं गिराऊंगा। वो आपकी मंजिलें धूल दूसरित कर दूंगा, क्योंकि भीतर से भगवान निकालने हैं। जहां जहां तक कूड़ा कीचड़ जमा हुआ है, मेरी छैनी थोड़ी वहां तक काम करेगी। और जब इतना सब्र आ जाए, जब इतनी तैयारी हो जाए, जब ये संसार इतना दुख देने लगे, तो मेरे पास आ जाना। कोई इतनी जल्दी मुझे भी नहीं है, और इतनी जल्दी तुम भी मत करना, मैं आपसे कहता हूं। तुम दुख के कारण कहाँ जाते हो? तू तो सिर्फ खुशी को बढ़ाने के लिए जाते हो। बाबा गुरु बना लें, खुशी आ जाती है, सब ठीक ठाक चल रहा है। बस आपके लिए खाना पीना सोना पढ़ना लिखना, अच्छा IAS वगैरह बनना, यही कुछ तो है, सभी कुछ। इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और तो कुछ होता ही नहीं। आपको पता नहीं है उस आयाम का। जब तक आप दुख से तिलमिलाओ ना, आपकी आत्मा आपको ये ना कहे कि बस इससे अच्छा मरना, इतना दुख और नहीं, बस और नहीं।
गम के प्याले और जब तक तुम्हारा अंतस उस परम आनंद को पाने के लिए आतुर न हो जाए और उस आतुरता में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर न हो जाए, जल्दी मत करना गुरु के पास जाने की। गुरु सदा ही उपलब्ध होते रहे। मैंने जब ये चैनल शुरू किया तो मेरे चैनल कंट्रोलर मुझसे कहने लगे कि आज दुष्ट व्यक्तियों की जरूरत है, कुछ थोड़ा मिश्रण करना होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई मिश्रण नहीं करना है। मैं उन लोगों के लिए बोल ही नहीं रहा जिनको मेरी बातें भाती नहीं। इसलिए जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती वो कृपया कमेंट करने की बजाय मुझे ही छोड़ दिया करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उनके लायक नहीं हूं। कमेंट करने से भी क्या होगा? हमारे चैनल कंट्रोलर आपका कमेंट जो भद्दा लगेगा मेरे तक पहुंचने से पहले ही डिलीट कर देंगे, मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो ज्यादा समझदार है। ऐसे कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे सुनिए ही मत। ज्यादा अच्छा रहेगा। भला किसने कहा था? आपको अगर कोई बात जची नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर? आपने सुना ही क्यों? मैंने कब आपकी आरती उतारी कि आप अवश्य ही सुनो इसे? मत सुनो। और अगर एक बार गलती कर भी ली तो आगे से थोड़ा सा सावधान हो जाओ। दीक्षा का यही मतलब है कि मैं मरने को राजी हूं, मैं मिटने को राजी हूं। ये मैं के ही बखेड़े हैं जो इतना दुख दिए हैं। मैं खुद से ही तो इसको खत्म नहीं कर सकता। गुरुदेव, अब आप ही खत्म कीजिए। आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं, आपके पास छैनी हथौड़ी है। काट डालिए आप इस पत्थर को और सुंदर भगवान की मूर्ति को प्रकट कर दीजिए। जब तक तुम इसके लिए तैयार नहीं होते तब तक दीक्षा नहीं होती। तुम इसके लिए तैयार होके आना। जब भी कभी मेरे पास आओ, मैं काटू पीटू, अपने कटने पिटने देना। जब तक आप इस बात के लिए तैयार ना हो पाओगे तब तक दीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वो सिर्फ एक कर्म कांड बन के रह जाएगा। और ही वो लोग हैं जिनको है जज़दा की तलाश, जिनको परमात्मा की तलाश है, वो कोई और लोग हैं। और ही वो लोग हैं जिनको है जज़दा की तलाश, मुझको इंसानों की दुनिया में है इंसानों की तलाश। और ही वो लोग हैं जिनको है जज़दा की तलाश, मुझको इंसानों की दुनिया में है इंसानों की तलाश। मैं इंसान की तलाश में हूँ क्योंकि ये दुनिया इंसानों की है। आप सभी भगवान जो होना चाहते हो आ जाओ। पुकार शुरू। नहीं तो संसार बड़ा प्रिय है, अगर प्रिय लगता है तो इसका आनंद मानो। जब तक के ये बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान बेकार ना हो जाए। धन्यवाद।